मुंशी पाक की बारगाह में अर्ज है कि मैं आपके चेहरा मुबारक का जब भी तसव्वुर करता हूँ अपनी बात कह देता हूँ, कुछ देर बाद मुझे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं या कभी ख्वाब देखता हूँ तो मुंशी पाक मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ख्वाब की कैफियत आपकी बारगाह से आई है या अपने अपने ही दिलो दिमाग से आ गई है। हाय हाय, आपके बारे में मुबारक से जो जो भी रहनुमाई आए उसको मैं कैसे पहचानूं, इस बारे में कुछ रहनुमाई फरमाइए। इसके 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 मामलात ये हैं मलिक नौमान के, अभी तुम्हें कुछ और मंजिलें हैं, अभी वो मंजिलें भी तुम्हें मारनी है। तुम अपने नफ्स लवामा से नफ्स अलहामा तक पहुँच कर अपने नफ्स अलहामा को इतना ताकतवर कर लो, 55-60 हज़ार तक की गिनती पे, तस्बीह पे तो आओ। उसके बाद जब मुर्शिद की तरफ से मैसेज आएगा तो फिर शऊर भी साथ आएगा, वो पता चल जाएगा तुम्हें कि ये कहाँ से आया है, ये कोई नारी मामला है या नूरी मामला है। ऐसा ही है ना। इसके लिए मलिक नौमान ये है इसका तरीका, और इसके लिए ज़रा सा सब्र भी करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। और यार हमने तो इतनी लास्टिंग दे दी है अपने लोगों को, आप यकीन करो, आप जानते हो सारे, इतनी लास्टिंग दे दी है कि यार चलो कुछ ना करो, जुमेरात और पीर की महफिल में ज़रूर आ जाया करो, है भाई। हम जाने फिर अल्लाह पाक को राज़ी कैसे करना है। हम तुम्हारे लिए राज़ी कर लेंगे बादशाह को, हम अपने बादशाह को भी, सरकार को भी राज़ी कर लेंगे। कुछ ना करो यार, ये जो पीर और जुमेरात जिक्र की और लताइफ की, इसमें शामिल हो जाओ, हमारे साथ बैठकर जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, लुत्फ व सुरूर छोड़ दो फिर हमारे ऊपर। ये सारी जिंदगी हमने देखा, तुमने भी देखा होगा, 25-25 साल हो गए, मुर्शिद की निगाह हट गई, वहीं खड़े हुए। 25 साल का जाकिर है, 50,000 तक भी नहीं है भाई। बिल्कुल। तो ये सारा जो मलिक नौमान, ये सारा जो खेल है ना, मुर्शिद की रजा और खुशी, क्योंकि मुर्शिद तुझसे राजी हो गया, खुश हो गया, तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया, खुश हो गया। क्यों कि तेरी जिम्मेदारी मुर्शिद के पास है। अल्लाह अब तेरे से नहीं करेगा इतने सवाल, तेरे से नहीं, अब जितना वो तेरे मुर्शिद से पूछेगा। असल जिस्मानी रिमांड तो मुर्शिद का होगा, कैसे बेफिक्र बैठे रहते हैं। इनकी किसी की, ये नहीं मलिक नुमान नहीं, कि दूसरे जो लोग हैं किसी की समझ में नहीं आता, उंगलियां बड़ी उठाते हैं, इतराज बड़े करते हैं। मुर्शिद की इतनी हो भाई, हमने रखी है, अल्लाह पाक ने रखी है, तुझे थोड़ी मिलेगी, वो सब वहीं भेजेगा, वो यहां से आएगी फिर तेरे पास। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना भाई। तो ये है मलिक नौमान, डोंट यू वरी अबाउट, लगे रहो यार, बस मेहनत करते रहो। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग हैं और काफ़ी दिन हो गए, 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब ये ज़्यादा कुछ मामला आ रहे हैं कि शाह साहब हमारे नफ्स का भी अब तज़किया होना चाहिए, अब ज़रा हमारे नफ्स का भी। अब इसका ज़रा सा यहाँ ये बात आ गई है। अच्छा, इससे पहले एक और बात मैं बता दूं कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रूहानी वारदात हो जाती है, कोई कैफियत, कोई रंग आ जाता है। 5-5, 8-8 रंग तो वैसे ही आमतौर पर चलते हैं, हर महफिल में चलते हैं, है ना भाई। कभी कोई, कभी क्या, कभी कभी कोई लफ्ज़ हमारी ज़बान से ऐसा निकल, जैसे हमें पिछली महफिल में हमने नफ्स अलहामा की बात करनी थी, हम नफ्स लवामा कह रहे हैं, 2 मरतबा कह गए। तो ये ज़रा सा अफोर्ड कर लिया करें आप। अब तो आप भी इतने समझदार हो गए कि यहाँ शाह साहब की ज़बान से ये बात निकल गई किसी कैफियत में कि नफ्स लवामा 2 दफ़ा कह गए। नहीं, वहाँ नफ्स लवामा का नहीं, नफ्स अलहामा का काम था, नफ्स मुलहिमा। ऐसा ही भाई। तो ये ज़रा सा आप लोग ये समझ लें। और दूसरी बात ये कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे ज़ाकिर हैं जो इज़न ले चुके हैं, जिनके कर्ज जारी हैं अल्लाह अल्लाह से, उनके जब ये सवाल आते हैं ना कि शाह साहब हमारे भी अब नफ्स का तज़किया हो, इसके लिए एक बात याद रखो कि यार तुम अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर लो, तुम अपने अंदर वो हिम्मत पैदा कर लो। क्या कहा था बुल्ले शाह सरकार ने, चल बुल्ले उठ यार मनाइए, नहीं थे बाजी ले गए कुत्ते। कि मुर्शिद की डांट फटकार, मुर्शिद की डांट फटकार, जिल्लत महसूस हो अंदर, अंदर तुझे जिल्लत महसूस हो कि मुझे जलील कर दिया शाह साहब ने आज, होए होए होए। लेकिन
इस डांट फटकार को तू अफोर्ड कर ले, बर्दाश्त कर ले। मुर्शिद की चाहत और उसकी मोहब्बत, अकीदत तेरी इस फीलिंग पर, इस एहसास पर वो गालिब हो तो जमा रहे तू मोर्चे पे, कोई बात नहीं। शाह साहब ने कहा है ना, खैर है, जाने क्या है शाह साहब की हिकमत है इसमें। तो इस तरह से ये लवामा तो इज़न देते ही कर देते हैं। करम है, सरकार की नज़र है और सरकार का हुक्म भी ऐसा ही है। और ये निस्बत अवेशी कादरी सरवरी मुंतही निस्बत भी ऐसी है कि फ़ौरन ही कल्ब जारी किया जाता है और फ़ौरन ही नफ्स अम्मारा को लवामा पे लाया जाता है। क्योंकि अगर वो लवामा ना हो तो कल्ब जारी कैसे हो? कल्ब जारी कैसे हो? अगर तू अम्मारा लेके बैठा हुआ है, नफ्स अम्मारा, तो कल्ब जारी कैसे होगा? तो ये मामला है। फिर लवामा को अलहामा तक लाने के लिए फिर मुर्शिद डांट फटकार शुरू करता है। कैसा कैसा झाड़ते हैं ये, हम महफिल में तो नहीं किसी को इतनी बातें, बस कल हो जाती है कभी कोई तल्ख बात, लेकिन जो निजी महफिल में बैठे होते हैं, तुम लोग हो, ये लोग हैं और जो बाकी जाकरीन हैं, कैसी डांट फटकार होती है। तो ये हैं अपना क्या मलिक नौमान। ये ज़रा से मामलात हैं। इन सारी खाइयों से, इन घाटियों से गुजर के आगे आता है वो। कहते हैं ना, हर किसी की चाहत है जी कामिल मुर्शिद मिल जाए। कभी अपने मन में, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने मन में ये भी कभी सोचो कि वो तो मुर्शिद कामिल है, लेकिन तू कामिल मुरीद है। होता कैसा है कामिल मुरीद? चल बुल्ले उठियार मनाइए, नहीं थे बाजी ले गए कुत्ते। मालिक कितना ही डांट दे, फटकार दे, पीट ले, ठोकरों में मारे, ठोकरे मारे, कुत्ता छोड़ देता उसे। इसलिए कहा बुल्ले शाह सरकार ने, चल बुल्ले उठियार मनाइए, नहीं थे बाजी ले गए कुत्ते। यह है मामला।